हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हमने प्रमुख संगीत और उनके घराने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। साथियों, जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उन सभी प्रश्नों को लेके आया हूँ। तो उससे पहले साथियों, आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और साथियों, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चाहे वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं साथियों, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है। और साथियों, आपसे विनती है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। जब साथियों आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी ये जितने प्रश्न आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो चलिए साथियों, अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा हिंदुस्तानी संगीत घराना। तो साथियों, पहले हम संगीत के घराने के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, घराना संगीतकार एवं नर्तकियों को जोड़ने वाली एक सामाजिक प्रणाली है। साथियों, जो घराना है यह संगीतकार और नर्तकियों को जोड़ने वाली एक क्या है तो सामाजिक प्रणाली है। यह एक विशेष संगीत शैली के पालन के लिए एक प्रशिक्षित का वंश है। घराना शब्द की उत्पत्ति हिंदी या उर्दू, साथियों कौन से शब्द से? तो हिंदी या उर्दू शब्द घर से हुई है। किससे हुई? तो घर से हुई है, जिसका अर्थ है घर और परिवार। साथियों, घराना शब्द का अर्थ होता है घर और परिवार, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो हिंदी और उर्दू शब्द से हुई है। तो साथियों, इसके बाद में है ग्वालियर घराना को भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ख्यात घराना, साथियों पुराना ख्यात घराना माना जाता है। तो साथियों, नीचे वाला जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर घराना को भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ख्यात घराना माना जाता है। यानी सबसे प्राचीन घराना कौन है? तो साथियों ग्वालियर घराना है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना है। साथियों, महान मुगल शासक सम्राट अकबर ने ग्वालियर घराने के उदय की विकास को चिन्हित किया था। तो किसने चिन्हित किया था? तो साथियों, मुगल शासक सम्राट अकबर ने ग्वालियर घराने के उदय की विकास को चिन्हित किया था। साथियों, एक बार हम फिर से जान लेते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत घराना। साथियों, घराना संगीतकार एवं नर्तकियों को जोड़ने वाली एक सामाजिक प्रणाली है। साथियों, घराना हम किसे कहते हैं? साथियों, जो संगीतकार होते हैं और नर्तकी यानी जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं, इन्हें जोड़ने की एक सामाजिक प्रणाली होती है। यह एक विशेष संगीत शैली के पालन के लिए एक प्रशिक्षित का वंश है। घराना शब्द की उत्पत्ति हिंदी या उर्दू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है घर और परिवार। और साथियों, ग्वालियर घराना को भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ख्यात घराना माना जाता है। यानी एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी साथियों यही वाला महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर घराना को भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ख्यात घराना माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। महान मुगल शासक सम्राट अकबर ने ग्वालियर घराने के उदय की विकास को चिन्हित किया था। चलिए साथियों, हिंदुस्तान में कुछ महत्वपूर्ण घराने हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं जो एग्जाम के बारे में आपसे पूछा जाता है। साथियों, हिंदुस्तानी नृत्य घराने जो काफ़ी मशहूर और फेमस नृत्य घराने हैं, इनसे एग्जाम में प्रश्न जरूर बनता है। और साथियों, अभी ये सब पढ़ने के बाद हम इनसे संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों, हिंदुस्तानी नृत्य घराने हैं। पहला है ग्वालियर घराना है। साथियों, यह सबसे प्राचीन घराना है, इसीलिए मैंने इसको आगे लिखा है। तो ग्वालियर घराना, उसके बाद आगरा घराना, फिर किराना घराना, मेवाती घराना, रामपुर सासवान घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना इत्यादि घराने। साथियों, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, मेवाती घराना, रामपुर सासवान घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना इत्यादि, ये सभी हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण नृत्य घराने हैं। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, जो इम्पोर्टेंट उन्हीं को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैं आपको यह पढ़ा रहा हूँ। तो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, मेवाती घराना, रामपुर सासवान घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना आदि घराना साथियों हिंदुस्तान के नृत्य से संबंधित घराने हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों एक ग्वालियर घराना वाला बनता है, उसके बाद साथियों किराना घराना, मेवाती घराना, आगरा घराना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथियों बनारस और जयपुर घराना यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, अब हम जो सबसे प्राचीन घराना ग्वालियर घराना है, इसके बारे में हम डीपली से पढ़ते हैं। साथियों, ग्वालियर घराना हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना है। अभी हमने आपको बताया था साथियों कि ग्वालियर घराना हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना है। साथियों, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 16वीं शताब्दी के पूर्व में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर घराने की शुरुआत 16वीं शताब्दी के पूर्व में हुई थी।
और साथियों ग्वालियर घराने की गायकी में रस बहुत होता था, यानी इसकी गायकी में साथियों रस बहुत होता था, जिसे सुनने में काफ़ी आनंद आता था। इसमें बहुत ज़्यादा पंच पेच मतलब पेच साथियों बहुत ज़्यादा पेच नहीं होते थे, और ना ही स्वर या लय की सूक्ष्म कारीगरी होती थी। साथियों इसमें बहुत ज़्यादा पेच नहीं होते थे, और ना ही इस गाने में स्वर और लय की सूक्ष्म कारीगरी होती थी। तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी में काफ़ी रस होता था, जिसे सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती थी, और जिसे सुनने में हमारा मन ऊबता नहीं था। तो इसीलिए साथियों ग्वालियर घराने की गायकी में बहुत रस होता था। इसमें बहुत ज़्यादा पेच नहीं होते थे, और ना ही स्वर या लय की सूक्ष्म कारीगरी इसमें होती थी। और साथियों ग्वालियर घराना काफ़ी इंपॉर्टेंट कि ग्वालियर को संगीत की भूमि माना जाता है। साथियों ग्वालियर को संगीत की भूमि माना जाता है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है, तो ग्वालियर शहर को। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। साथियों यह यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। तो साथियों ग्वालियर घराना हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना, इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी के पूर्व में हुई थी। ग्वालियर घराने की गायकी में रस बहुत होता था, इसमें बहुत ज़्यादा पेच नहीं होते थे, और ना ही स्वर या लय की सूक्ष्म कारीगरी होती है। ग्वालियर को संगीत की भूमि माना जाता है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। अब चलिए फ्रेंड्स, इनसे संबंधित जो जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। साथियों ये सभी प्रश्न जो अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये सभी प्रश्न हूबहू एग्जाम में इसी प्रकार पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि एक घराना सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है। तो साथियों घराना क्या है, तो अभी हमने इसको शुरू में ही पढ़ा था कि घराना सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो किससे जुड़ा हुआ है। यह किससे जुड़ा हुआ है? संगीत से, कला क्षेत्र से, चित्रकला से, या संगीत से। तो साथियों घराना सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो संगीत से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, और साथियों एक ऑप्शन नंबर डी है। तो सेम ही प्रश्न यहाँ पे टाइप हो गया, तो साथियों दोनों ही इसका उत्तर होगा, यानी संगीत से जुड़ी है साथियों जो घराना सामाजिक संगठन की प्रणाली है, या संगीत से जुड़ी होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसके सामने इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, IMP लिख दूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में, साथियों सहेलियों में नहीं शैलियों में, साथियों यहाँ पे होगा शैलियों में सबसे पुराना है। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्यात गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर ए आगरा घराना, ऑप्शन नंबर बी किराना घराना, ऑप्शन नंबर सी अतरेली घराना, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर घराना। तो साथियों अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, कई बार इसके बारे में मैंने आपको बताया। सबसे प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्यात गायकी शैलियों में सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया कि ग्वालियर घराने की स्थापना किसने की, जो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्वालियर घराने की स्थापना किसने की, जो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। ऑप्शन नंबर ए नाथन पीर बख्श, ऑप्शन नंबर बी नाथू खान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ग्वालियर घराने की स्थापना किसने की, जो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों कि ग्वालियर घराने की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। साथियों नाथन पीर बख्श और नाथू खान ये दोनों साथियों ग्वालियर घराने के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी, साथियों ए और बी दोनों साथियों ये दोनों ग्वालियर घराने की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया कि हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान किस घराने से संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान किस घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बनारस घराना, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी पटियाला घराना। तो साथियों इन तीनों का संबंध ग्वालियर घराने से है।
तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों किससे है, तो ग्वालियर घराने से इन सभी का संबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 5 है कि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए किराना घराना, ऑप्शन नंबर बी रामपुर घराना, ऑप्शन नंबर सी बनारस घराना और ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर घराना। तो साथियों सही उत्तर इसका होगा कि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। साथियों ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न साथियों कि पंडित नारायण राव बोडस इनका संबंध ग्वालियर घराने से है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध किस घराने से था। साथियों प्रश्न है कि कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध किस घराने से था। ऑप्शन नंबर ए मैहर घराना, ऑप्शन नंबर बी इंदौर घराना, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर घराना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों कृष्णराव पंडित के गायन का, साथियों इसमें किसका बात हो रही, तो गायन का, तो गायन का संबंध किस घराने से था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर घराना। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर घराना। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों प्रमुख घराना और उनके कलाकार यानी ग्वालियर घराना से जितने भी कलाकार संबंध रखते हैं उन सभी कलाकार को हम एक बार में एक ही स्लाइड में पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा कि इसे आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो साथियों अभी तक हमने जो वन लाइनर क्वेश्चन कराए हैं वो आपके एक हिसाब से मैंने आपका उसको प्रैक्टिस करवाया कि इसी प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों इनसे संबंधित कलाकार को पढ़ने के बाद अभी हम फिर इसके बारे में प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो साथियों ग्वालियर घराना से संबंध रखने वाले कलाकार हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, बीड़ा सहज खुद्दे, और चौथा है मीता पंडित और पांचवा है हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान। तो साथियों ये 8 लोग ग्वालियर घराने से संबंध रखने वाले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ग्वालियर घराना से संबंध रखने वाले साथियों विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, बीड़ा सहज खुद्दे, मीता पंडित, हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान, इन सभी का संबंध साथियों ग्वालियर घराने से है। तो साथियों ग्वालियर घराना काफ़ी प्राचीन घराना है, इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न और इनके कलाकार जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको एक स्लाइड में लिख दिया है। इससे क्या होगा आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो काफ़ी मशहूर कलाकार थे जो ग्वालियर घराना से संबंध रखते थे। चलिए अब हम मेवाती घराना के बारे में जान लेते हैं। साथियों मेवाती घराना और उससे संबंधित कलाकार के बारे में जान लेते हैं। साथियों मेवाती घराना से संबंध रखने वाले कलाकार हैं बग्गे नज़ीर खान, पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम, सजीव अभ्यंकर। साथियों मेवाती घराना से संबंध रखने वाले कलाकार बग्गे नज़ीर खान, पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम और संजीव अभ्यंकर, ये मेवाती घराना से संबंध रखते थे। चलिए अब हम आगरा घराना से संबंध रखने वाले कलाकार के बारे में जान लेते हैं। साथियों स्क्रीन पे दिख रहा होगा आगरा घराना और किराना घराना, इन दोनों घरानों को साथियों हमने एक ही स्लाइड में लिख दिया हूँ। इससे क्या होगा साथियों आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो साथियों पहले हम आगरा घराने के संबंधित कलाकार के बारे में जान लेते हैं। साथियों आगरा घराने से संबंध रखने वाले कलाकार हैं अलख दास, मलुक दास, फैयाज खान, हाजी सुजान खां, लताफत हुसैन खान और खादिम हुसैन खान और बिलायत खान। तो साथियों आगरा घराने से संबंध रखने वाले ये प्रमुख कलाकार थे। इनमें साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है जो लास्ट में है 7वें नंबर पे बिलायत खान, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। उसके बाद में साथियों फयाज खान, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और अलख दास साथियों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो साथियों इसमें जो 7 संबंधित कलाकार हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने इसे अंडरलाइन करके एक गोले में कर दिया है। और वैसे तो साथियों सभी इम्पोर्टेंट आप सभी को पढ़ लीजिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने उस पर अंडरलाइन कर दिया है। चलिए अब हम किराना घराना से संबंधित कलाकार के बारे में जान लेते हैं। साथियों किराना घराना से संबंध रखने वाले कलाकार हैं बंदे अली खान, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, अब्दुल करीम खां, अब्दुल वाहिद खां, मणिक वर्मा और प्रभा अत्रे। तो साथियों किराना घराना से संबंध रखने वाले ये कलाकार हैं बंदे अली खां, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, मणिक वर्मा और प्रभा अत्रे। अब साथियों किराना घराना के जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों पहले तो इनमें इम्पोर्टेंट है भीमसेन जोशी, उसके बाद में अब्दुल करीम खां और प्रभा अत्रे। तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न था ये।
तो प्रभात साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो किराना घराना से संबंध रखती हैं। उसके बाद में भीमसेन जोशी, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। भीमसेन जोशी, अब्दुल करीम खां, ये भी इम्पॉर्टेंट है साथियों। जो वैसे तो साथियों जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसको एक गोले में कर दिया हूँ, आप तो वैसे भी जान जाएंगे कि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं IMP उनके सामने लिख देता हूँ कि इससे आपको पता चल जाएगा। वैसे तो साथियों सभी इम्पॉर्टेंट है, इनका आप क्या करना है, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसका आप नोट्स बना करके आप अपने स्टडी रूम में चिपका दीजिए। आप जब भी खाली माइंड में बैठेंगे और आप उसको 2-3 बार अपने वो जो आप नोट्स को लिख के चिपकाए रहेंगे, देखेंगे और मन में उसके बाद में उसको गूंजेंगे, उसके बाद किसी नोट्स फिर लिख के इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो साथियों याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है कि रट्टा नहीं मारना है, इसको 1-2 बार बढ़िया फ्रेश माइंड से देखना है। उसके बाद में आप किसी रफ में इन सभी कलाकारों को बिना देखे लिखिए। इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग का होता है या प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा कि आप कितना बेहतरीन ढंग से इसको याद कर पाते हैं। तो साथियों याद करने की यही ट्रिक है कि 1-2 बार आप इसको देख लीजिए, उसके बाद किसी रफ या कॉपी में इनसे संबंधित कलाकार को बिना देखे लिखिए, तो बहुत ही जल्दी याद होता है। वैसे साथियों अपनी अपनी याद करने की ट्रिक होती है, आपको जो तरीका अच्छा लगे अपने हिसाब से भी याद कर लीजिएगा। मेरा तो साथियों बताने का तरीका यही है कि आप इसी प्रकार याद कीजिए, बाकी आपको जो तरीका याद करने का है अपने ही हिसाब से याद कीजिएगा। चलिए साथियों अब हम इससे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। उससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ साथियों इस वीडियो का लिंक जरूर भेजना। तो चलिए साथियों हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, विष्णु दिगंबर पलुस्कर का संबंध किस घराने से है। साथियों इसको अभी हमने शुरू में ही पढ़ा था, याद कीजिए साथियों हमने किस घराने में इनकी बात की थी। तो साथियों विष्णु दिगंबर पलुस्कर का बात हमने ग्वालियर घराने में की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथियों विष्णु दिगंबर पलुस्कर का संबंध किससे, तो साथियों ग्वालियर घराने से है। इनके बारे में साथियों हमने शुरू में ही पढ़ा था। जैसे साथियों यहाँ पे हमने आप शुरू में ही पढ़ा था कि यह ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे, वो इनका नाम ऊपर ही लिखा है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। तो वही आपके एग्जाम में भी प्रश्न इसी प्रकार पूछा जा सकता है। तो साथियों वही प्रश्न यहाँ पे आपसे घूम के पूछ लिया है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर का संबंध किस घराने से, तो ग्वालियर घराने से है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 8 है, उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे। अभी इनके बारे में हमने साथियों किसी अगले प्रश्न में पढ़ा था कि उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापक में से एक थे। साथियों सीधी सी बात है कि उस्ताद हस्सू खान ने कौन से संगीत घराने की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए रामपुर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर और ऑप्शन नंबर डी पटियाला। तो साथियों उस्ताद हस्सू खान ने साथियों ग्वालियर घराने की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। साथियों उस्ताद हस्सू खान जो थे ये ग्वालियर घराने की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान द्वारा कौन सा घराना प्रतिपादित किया गया था। यानी साथियों अब प्रश्न है कि बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल द्वारा कौन से घराने की स्थापना की गई थी, यानी प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर बी है आगरा घराना, ऑप्शन नंबर सी है पटियाला घराना और ऑप्शन नंबर डी है भेंडी बाजार घराना। तो साथियों बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान द्वारा साथियों पटियाला घराने का स्थापना किया गया था। यानी पटियाला घराना के प्रतिपादक बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों कि पटियाला घराना के संस्थापक बड़े फतेह अली खान, अली बख्श जरनैल थे। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 10 दिखाई दिया कि पंडित अजय चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि पंडित अजय चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर अतरेली घराना, ऑप्शन नंबर बी पटियाला घराना, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर डी किराना घराना। साथियों प्रश्न है कि पंडित अजय चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। तो साथियों पंडित अजय चक्रवर्ती
ये साथियों पटियाला घराना से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। साथियों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है कि पंडित अजय चक्रवर्ती पटियाला घराना से संबंध रखते थे। तो बस साथियों आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों इससे संबंधित जितने प्रश्न छूट गए हैं इनके बारे में हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों प्रश्न आज यहीं तक थे। तो आशा करता हूँ आपको साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ साथियों उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।